हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे, आई थिंक वेट आज है थर्सडे 3 तारीख। मेरे को डेट पता थी, कल है 4 तारीख। ओह माय गॉड, कल 4 तारीख है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है क्योंकि सामने शिफ्टिंग हो रही है। वो लोग जा रहे हैं कहीं, आई थिंक दूर शहर जा रहे हैं वो लोग, मतलब दूर शहर या कहीं अपनी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वही काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है और बाजू में भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो ब्लॉग मैं काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ, तो मैं भी पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे शाम की बत्ती लगानी थी। मैंने नहा लिया है, एक्चुअली मैं सुबह नहाई, मैंने बत्ती लगाई, उसके बाद मैंने ना वॉशरूम क्लीन कर लिया था। और जब वॉशरूम क्लीन करते हो ना आप, तो जब आप सीट क्लीन करते हैं स्पेशली, तो आपको बाल धोने होते हैं। थर्सडे था, मुझे धोने नहीं थे, फिर मुझे लगा कि मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी और फिर थोड़ा सा होता है कि नहीं करते, मतलब रेगुलर काम सीट धोने के बाद एक नॉर्मल सी चीज़ है तो नहीं करते। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार मैं एक बार नहा लेती हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे कान्हा जी है ना, उन्हें शाम का मैं कुछ सोच रही थी, मैंने दूध दे देती हूँ। मेरे पास अभी कुछ बना हुआ नहीं रखा है, तो मैंने नॉर्मल दूध दे रही हूँ थोड़ा सा चीनी डाल के। तो उनका भी भोग रहता है सुबह शाम का। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं पीरियड्स पे हूँ तो वो राजा करते हैं, पर करते ज़रूर है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पूजा हो गई है। ये यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि एक भजन गाया जाए। बहुत टाइम बाद मैं आज भजन गा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने बहुत दिन से गाना नहीं गाया है, तो मैंने ये पूजा करी है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं भजन गाऊँ, तो यहीं बैठ के एक भजन गाते हैं। कैसा गाया मेरे को नहीं मालूम, बहुत दिनों बाद गा रही हूँ। मेरा गला खराब था बहुत टाइम से, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी ना बदल गई। मतलब वैसी वाली आवाज़ नहीं मेरी, जैसे पहले आवाज़ होती थी ना, तो वैसी आवाज़ नहीं है। लोग बहुत भयानक हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आज ये निकाला है। यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है, पर ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो ये डबल साइडेड स्टोल है, तो स्टोल ही बोलते हैं ना इसे, आई डोंट नो, पता नहीं ठंड के कपड़ों को क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ठंड इंडिया में ज़्यादा पड़ती नहीं है, जितनी पड़ती उतनी वो है। तो ये मैं खाना वाना बनाऊंगी, और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं बहुत रेगुलर खाना बना रही हूँ, अलग अलग प्रकार का। मेरे को लग रहा है सिंपल बनाऊंगी, या बनाना तो पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके घर में कोई आपके लिए खाना ही बना दे। तो आज शॉल रखूंगी मैं, क्योंकि ठंड नहीं है ना, तो इसी से ढक लूँगी जब लगेगा। पता नहीं मेरे बाल भी कैसे हो रहे हैं। चलिए, वो मैं थोड़ा सा राजा को देख रही हूँ कि राजा कितनी देर में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कितनी देर में आएंगे, क्या कर रहे हैं आगे। ठीक है, उन्हें क्या खाना है तो उनके हिसाब से खाना बनेगा। ये बहुत हल्ला कर रहे हैं, ब्लॉगिंग बहुत डिफिकल्ट है। अभी मैं रसोई में आ गई, मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध मैं पीने के लिए भी गर्म कर रही हूँ, और दूध मैं ऐसे भी गर्म कर रही हूँ कि ये गर्म हो जाए। तो मैं आज कप में पीऊँगी। मेरे पास कुछ कॉमेंट्स आए थे कि कांच के गिलास में दूध नहीं पीना चाहिए, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। तो मैं अपने कप में पी रही हूँ, जब तक राजा आएंगे तब तक मैं दूध फिनिश कर लूँगी। ये मेरे लिए टास्क है। मैं रेगुलर दूध नहीं पीती हूँ, पर अब जब से डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन दिया है तब से मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि दूध पीना चाहिए। आपकी हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम मिलता है। और आई थिंक हर औरत को, क्योंकि आप लोग इतना काम करते हो, ठीक है, हम लोग ही मतलब, ठीक है, हम लोग इतना काम करते हैं कि हम सबको दूध पीना ही चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, पर सब टाइम पे खाने चाहिए। लाइक फ्रूट्स आप दिन में या सुबह लाइक 12 बजे का स्लॉट टाइम जो रहता है उससे पहले कंज्यूम कर लीजिए। फ्रूट शाम वाम को अगर कभी लग रहा है तो खाइए, वरना फ्रूट्स शाम को तो नहीं खाने चाहिए। दूध मैं शाम को पीती हूँ, क्योंकि मुझसे ना सुबह डाइजेस्ट होता है और रात में तो फिर मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं ले लूँगी। अमूल का मिल्क से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं ना कर लेती हूँ यार, मेरे को लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। पर मैं बॉयल अपने लिए नहीं करूँगी, मैं जैसे गर्म होगा ना उतना दूध मैं गर्म अपने लिए ले लूँगी। नॉनवेज वगैरह और एग वगैरह बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से मैं एक ब्राह्मण फैमिली में हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ। और राजा जो हैं वो राजपूत ठाकुर हैं। तो क्या है, हम लोग की इंटरकास्ट मैरिज है,
तो राजा खाते हैं, ठीक है, मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे जो लोग बचपन से नहीं खाते ना वो नहीं शुरू कर पाते कि अगर आपको शुरू करना भी हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं स्मेल सूंघ के मैं उससे अपने पास नहीं ला पाई, जैसे मैं सूंघा तो अभी हमारे घर में अंडे आते हैं, अंडे बॉयल होते हैं, राजा खाते हैं, बोसो खाता है, गूगल खाता है, मैं अंडा छीलती भी हूँ, मैं कई बार ऑमलेट भी बनाती हूँ कि राजा को मन हो रहा है या राजा को भी एग फ्राई खाना है, एग करी खाना है तो मैं वो भी बनाती हूँ, पर मैं खुद नहीं खाती हूँ। उस टाइम मेरे को अपने लिए एक वेजिटेबल बनानी पड़ती है, तो राजा सोचते हैं कि कौन तो खाए, इसलिए राजा मैक्सिमम अपना जो भी नॉनवेज या कुछ रहता है तो वो बाहर से मंगवा लेते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये दिया है क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप एग खाते हो, मैंने बोला नहीं। आप नॉनवेज खाते तो ऑब्वियसली अगर जो इंसान एग नहीं खाता वो नॉनवेज नहीं खाता होगा, या फिर हो सकता है कुछ लोग एग ना खाते हो, उन्हें पसंद ना हो, वो नॉनवेज खाते हो, पता नहीं यार, हो सकता है। तो चलिए, पता नहीं है दूध गर्म हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ दूध आज, तो दूध ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है ना तो प्रोटीन मिलने में भी दिक्कत कर रहा है। थोड़ा आराम से बैठूंगी अभी, ठीक है। घर के काम बहुत हो जाते हैं यार, पूरे दिन काम करते रहो करते रहो करते रहो, शाम तक आते आते आप व्लॉग शुरू करो। कई बार मैं दिन में भी शुरू कर लेती हूँ, या फिर कई बार मेरा हाफ पार्शियल जो व्लॉग है वो सुबह चला जाता है, पर मैक्सिमम टाइम मेरा काम में निकल जाता है। पता है आजकल मैं सुबह उठती हूँ, पहले मैं लेट लेती थी, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, पता नहीं मैं क्या करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा वीडियो भी शूट नहीं कर रही हूँ जो कि मुझे करनी है, पर मेरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं बहुत टपरी मारती हूँ, तो मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ, मैं देखती रहती हूँ लोगों को, तो शायद उसी में मेरे ना 1-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर कपड़े धोना, बहुत सारे काम रहते हैं। मशीन हम लोग के यहाँ डेली लगती है, आज थर्सडे था तो नहीं लगी, पर मैंने बाल धो लिया है क्योंकि ज़रूरत थी। चलिए पी लिया जाए। एकदम ही ठंडा है ये, तो पता नहीं यार राजा कब आएंगे। लॉकडाउन तो हमारे यहाँ पे 8 बजे हो जाता है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि पहले पुलिस आके ऑफिस और जो सारी शॉप्स वगैरह रहती थी वो बंद करा देती थी, पर अभी कुछ नहीं करा रही है पुलिस। लाइक वो 8:30 बजे तक आते हैं या 8:45 बजे तक आते हैं, तो उतने बजे आते हैं। तो राजा को मैंने बोला, फ़ोन किया है, तो वो अकेले ही ऑफिस में, ऑफिस का लड़का उनका भोपाल गया इंटरव्यू के लिए, तो पता नहीं यार कितनी देर में आएंगे। बोले थे मैं आ रहा हूँ, बस हिसाब कर रहे थे, वो बस आते होंगे। और मुझसे बहुत से लोग राजा के बिजनेस के बारे में पूछते हैं, तो राजा के बिजनेस के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है पहले, आई थिंक मैंने 1-1.5-2 साल पहले शूट करी थी, आप टाइप करके देखिएगा मिल जाएगी। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करती है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हम लोग के, मुझे बहुत से लोग हैं जबलपुर में जो जानते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना, कुछ ना अपने बच्चे का स्कूल का लोकेशन बताना चाहिए आपको, ठीक है, कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है। अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, ऐसा कुछ हो, तो एकदम भी पर्सनल मत जाइए। तो एक वीडियो मैंने बना के रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कभी ऐसी वीडियो होगी या राजा कभी फ्री होंगे, क्योंकि ये सिर्फ संडे फ्री रहते हैं और उसमें भी आराम करते हैं, जिस दिन राजा फ्री होंगे ना उस दिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं राजा से बोल के उनका पूरा जो बिजनेस है वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि मैं एकदम प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगी। एक टाइम पे मैं उनके साथ काम करती थी, मतलब जब मैं जॉब भी करती थी और फिर शाम को जाकर उनका काम भी करती थी। तो हम लोग ने शादी करी है ना, तो हम लोग की इंटरकास्ट मैरिज थी, हम लोग स्टैब्लिश ऐसे नहीं थे, ठीक है। मेरा इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट हुई थी, तो जस्ट कंप्लीट होती उसके 2-3 महीने बाद शादी हो गई थी हम लोगों की। तो हम लोग की इंजीनियरिंग, मेरी इंजीनियरिंग हुई थी और राजा का बीकॉम हुआ था। उसके बाद राजा ने एमबीए किया, ठीक है, राजा ने डिस्टेंस से एमबीए किया है और मैंने रेगुलर डिग्री करी एमटेक की। तो उस टाइम पे जो राजा है ना, उन्हें पता आपको बहुत छोटी सी उम्र में, आप मान लीजिए जब वो बीकॉम ही कर रहे थे तो वो 20 साल के थे, उसी टाइम पे उनने बिजनेस शुरू कर दिया था अपना। सोचिए 20 इयर्स में इंसान पढ़ रहा होता है, 25 तक वो काम करना शुरू करता है। राजा 20 साल के थे तब से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे शादी करनी थी और शादी करने से पहले आपको स्टैब्लिश होना पड़ता है, तो उनने काम करना शुरू कर दिया था। जब हम लोग की शादी हुई थी ना, तो राजा ने सब कुछ देखा है, इतना पैसा नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि शादी हो जाती है उसके बाद आपके हस्बैंड ही करते हैं ना, तो राजा इतने बड़े नहीं थे। राजा 22 साल के थे, मैं 21 साल की थी, हम लोगों के बीच में 1 साल समथिंग का, 1 साल का डिफरेंस होगा। तो ना 22 साल से, मतलब 20 साल से कमा रहे थे, पर क्या होता है ना, बचपने में हम उड़ाते भी थे, हम लोग घूमते भी थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो ये कमाते भी थे, ठीक है। मैं इनके ऑफिस तब भी जाती थी जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि ये भी छोटे थे यार उस टाइम, देखेंगे ना। तो पारुल आती थी ना, जो मेरी नंद है छोटी, चाचा की लड़की, वही बोलती है कि हम लोग बात करते हैं कि राजा भैया इतनी छोटी सी उम्र से काम कर रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र से राजा काम कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ मेरे लिए काम करना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने सब कुछ संभाला। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, शादी के बाद से आज तक मुझे कोई कमी नहीं हुई है। मुझे जो पसंद आया है, अगर मुझे 10,000 का कपड़ा भी पसंद आया है ना, तो उनने मुझे दिलाया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 3-4 साल में जो बिजनेस था वो वेल स्टैब्लिश हो गया और बाय लक सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। घर से लेके सारे खर्चे राजा उठाते हैं, हमारे पूरे जितनी मेरी शॉपिंग होती है, जितना जो कुछ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सेविंग भी करते हैं उसमें, और उसके बाद जो मेरा पैसा आता है वो मैं पूरा सेविंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम लोग बेबी प्लान कर रहे हैं। जब भी हमारा बेबी होगा 2021 में, ठीक है, तो मैं उसके नाम पे एक एफडी करा दूंगी, क्योंकि मेरे को एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हम लोग को बनना है। तो जो मेरी पूरी सेविंग है मैं एक एफडी करा दूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं कि सेविंग भी चल रही है और सब चल रहा है। इसलिए आपने मुझे देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं मचाती हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियो डाल रही हूँ, कुछ डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि राजा भी है जो वो काम कर रहे हैं, मैं भी हूँ काम कर रही हूँ, तो हम लोग बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते हैं कि उसमें हम लोग बचा भी रहे हैं, लाइफ चल भी रही है। और आने वाले टाइम का क्या पता यार, मैं रहूँ ना रहूँ, ठीक है। तो जैसा है हम उस मोमेंट में जीना पसंद करते हैं। पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी, मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो राजा का वेट कर रही हूँ मैं, तो जो भी रहेगा राजा से बोल के मैं एक्सप्लेन करा दूंगी। इनका खुद का है, इनका जो इन्वेस्टमेंट था बिजनेस का वो 1 लाख रुपए लगाया था मम्मी पापा ने। उसके बाद जो भी सारा एक्सपेंड किया है, सब कुछ किया है, वो सब इन्हीं ने किया है। और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये कह सकती हूँ मैं। मतलब सेटिस्फाइड है हम लोग अपनी लाइफ से। बस एक चीज़ का मलाल होता है कि जॉब वाला जो इंसान होता है ना, वो 5:30-6 बजे आ जाता है, उन्हें छुट्टी मिल जाती है सैटरडे की या कई बार सेकंड सैटरडे की। पर राजा के साथ ऐसा है कि वो सुबह जाते हैं, 9:30-9 बजे आते हैं, तो पूरा 12-12 घंटे का गैप हो जाता है। एक संडे मिलता है हम लोग को, और मैक्सिमम मैं संडे या मंडे ब्लॉग नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग साथ में रहे, और मुझे नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ। ये व्यू कितना अजीब है। हाँ, तो राजा जो है वो आ गए हैं, मैंने सब्जी चढ़ा दी है और अब मैं रोटी के लिए आटा गूंद रही हूँ। इसको इतना थोड़ा ही आटा है मेरे पास, ज़्यादा आटा बचा नहीं है। मैं सोच रही हूँ इसे मंजवा देती हूँ कल। मेरे बाल देखिए, बस पता है कैसे ही बंधे थे। मैं आई थी आटा गूंदने, तो मैंने क्लचर लगाया, पता नहीं यहाँ से क्यों निकल रहा है एक बार। तो आटा जो है वो गूंद लिया है मैंने, काफ़ी सारा आटा गूंद लिया है, क्योंकि जितना था उतना मेरे को नया पैकेट खोलना था। मेरे को लगा उससे पहले ये जो डब्बा है ये वॉश हो जाएगा। और यहाँ बन रही है आलू गोभी की सब्जी। राजा के पास आजकल टाइम नहीं हो पा रहा है और मैंने ब्लेम भी नहीं करूँगी, ये ब्लॉग में नहीं आ रहा, और ठीक है अपना काम देख रहे हैं। तो ये 9:30 बजे 9:15 बजे आते हैं, तो ऐसा होता है कि उसके बाद सिर्फ लगता है इन्हें खाना दो। तो मैंने खाना पहले ही चढ़ा दिया था। तो भी ये आए हैं, इन्हें फ्रेश हुए हैं। हम लोग की चाय की एक हैबिट थी वो छूट गई एक तरह से, हम लोग, है ना राजा, हम लोग की चाय की हैबिट छूट गई ना। पहले हम लोग ना शाम को चाय पीते ही थे। मतलब ये आए हैं या 9 बजे भी आए हैं तो भी मैं चाय बनाती थी। पर कल का जो टाइम है ना वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि कल मुझे सोनोग्राफी के लिए जाना है। तो आपको पता है मैंने ना ये अचार डाला था, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इतना अच्छा अचार डाल सकती हूँ। जैसे मैं इसे खोलती हूँ ना पूरे घर में खुशबू हो जाती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम डाला है मिर्ची का अचार। मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ अचारों की प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, मैंने अपनी मम्मी को बहुत डालते हुए देखा है। मेरी मम्मी हर प्रकार का अचार डालती हैं। आप उनका चैनल भी जाकर चेक कर सकते हैं, सुपर ममा मामू, अगर आपने उनका ब्लॉग चैनल चेक नहीं किया है। तो ये वाला अचार जो है मम्मी डाला करती थी मेरा, मम्मी अपनी डालती, क्योंकि हम लोग ऐसे रहते नहीं मम्मी के पास, तो अचार मैक्सिमम वेस्ट जाते हैं, पर मम्मी फिर भी डालती है, ठीक है। तो ये वाला डाला है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और डाल कर दूँ, क्योंकि अभी ये मोटी वाली मिर्ची आ रही है। तो मैं 1 किलो लेके आऊँगी और उसके बाद मैं अचार डालूंगी। तो वीडियो जो है वो मैं सेपरेट शूट कर लूँगी, क्योंकि ब्लॉग में कई बार मिस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सेपरेट शूट करके मैं वीडियो बना दूँगी। तो आप लोग भी मिर्ची का अचार डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मेरे को लगा था खराब बराब ना हो जाए, तो मेरे को डर लगा था, तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली थी इसमें, ठीक है। तो चलिए, सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये
आलू और गोभी की सब्जी है और मैं इसमें मटर डालना भूल गई हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कल डिनर के बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, इन्हें खाना दिया है। हम लोग बहुत जल्दी, आजकल ऐसा रहता है कि खाए पिए और लुढ़ के, तो ये हमारा सिस्टम है। मैं ना उठी थी, पता है हम लोग को गलतफहमी थी कि 7 बजे तक खुला रहता है सोनोग्राफी सेंटर, तो जो हॉस्पिटल वाला था, हो जाओ तुम मोटे हो गए तो, पता है इतने मोटे होते जा कि इनको जीन्स फिट नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को लगा था ठीक है, फिर मेरे को लगा कि चलो यार एक बार फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते, वरना हमें लगा था कि अनंत हॉस्पिटल में करा लेंगे। तो जो डॉक्टर है उनने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि अनंत में सुबह 8:30 से 9:30 होती है सोनोग्राफी, और यह हमें पता नहीं था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना टाइम तो निकल ही चुका था। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा अपॉइंटमेंट ले लेते। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो 7 बजे तक भी खुले हैं, पर एक संधू हैं जिनके हमने पहले भी कराया था, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो सोनोग्राफी करते हैं वो आपको उसी टाइम में बताते चलते हैं चीज़ें। तो बहुत, हाँ वो जो जैन वाला है वो नहीं बताता, तो वो बहुत अकड़ू है, एक नहीं बताता कुछ भी, ठीक है। वो जो हैं वो सब कुछ बताते चलते हैं कि अगर कुछ है तो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है, ब्लैडर फुल करिए और आ जाइए। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मैं आपको बता रही, सोनोग्राफी कराना बहुत टफ काम होता है मेरे लिए स्पेशली। मैं जब तक पानी पीती रहती हूँ, जब तक मैं सेंटर पहुँचती हूँ ना सोनोग्राफी कराने, मुझे लगता है कि मैं फट जाऊँगी। मेरे पेट में पिछली बार बहुत तेज दर्द हो गया था, और उस टाइम मेरे से पहले 3-4 अपॉइंटमेंट थी जिन्हें करना था। फिर मैंने कुछ भी किया मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, मतलब बहुत दर्द की मैं नहीं रुक सकती, मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर उन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो उनने कर दिया था उससे पहले ही, मतलब उसी दिन मैं पहले भी गई थी, तो उन्होंने बोला आपका ब्लैडर फुल नहीं है। तो ये जो ब्लैडर फुल करने वाला काम रहता है ना, ये बहुत टफ होता। तो उन्होंने मेरे से बोला 15-15 मिनट में 1-1 ग्लास पानी पीजिए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही पी रही हूँ, क्योंकि पानी को पी लेंगे आप, पर थोड़ा टाइम लगेगा आपके ब्लैडर तक जाने तक। ब्लैडर ही होता है ना, हाँ, ब्लैडर तक जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है इन सब चीज़ों के बीच में। मिस्टर महंगी तैयार हो रहे हैं, हम लोग बस निकल रहे हैं। 3:30 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे बंद होगा वो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, तुम निकल रहे हो। तो ये अभी हुडी पहन रहे हैं, टाइट हो गई जीन्स। आपको पता है इतने इनका पेट, गर्मी है, हुडी पहन नहीं, मेरे को हुडी पहननी पड़ेगी। पूछो क्यों? पेट नहीं तो सर ढक रहे हैं। सर नहीं ढक रहा हूँ, बाल बने हुए मेरे। अभी मैं टी शर्ट पहनूंगा, मेरा काम मिल जाएगा बालों का। अब अंदर नहीं जा रहा है पानी, पता है आपको। तो बाहर निकालो पहले बैठ के, और फिर पियो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। आई थिंक सोनोग्राफी के लिए कुछ और भी होना चाहिए कि ये सब पानी वानी का वो ना हो यार, पता है। पानी का टेस्ट भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कड़वा सा लगने लगता है। तो चलिए हम निकल रहे हैं। पता नहीं आज का ब्लॉग कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैं अभी एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग को। होपफुली सब अच्छा हो, ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो सही हो। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर्स की हैं, और मैं चाहती हूँ मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर आए। तो मैं जा रही हूँ सोनोग्राफी के लिए पानी पी के, और होपफुली यार हो जाए आज, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं हुई तो फिर मैं और पानी पीऊँगी और कहीं और कराऊँगी। पर वो लोग पहले पैसा ले लेते हैं, तो फिर ऐसा रहता है कि कराना पड़ता है। पर उनसे मैं बोलूँगी कि आप देख लीजिए, अगर मेरा ब्लैडर फुल है तो ही, वरना मेरे को रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह वाला ना हो पाएगा। मैं, है ना, हम किसी और को देख लेंगे, है ना। नहीं मानेगा, पिछली बार कर लिया था उनने, पैसे तो ना वापस किए। पैसे वापस नहीं किए थे, पर वो रुक गए थे। हाँ, रुक गए थे वो पिछली बार। वो फिर बोलेंगे कभी फुल नहीं करके आती। मैं उनके पास ना 2 बार जा चुकी हूँ ऑलरेडी, और मेरा हमेशा का रिकॉर्ड है, जब भी जाती हूँ तो वो पहले सोनोग्राफी करते हैं, फिर बोलता है आपको ब्लैडर फुल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर मैं फुल करती हूँ, और उसके बाद फिर जाके सोनोग्राफी होती है। मतलब मेरा कभी भी सोनोग्राफी के टाइम पे मेरी जो पेट है वो सही नहीं रहता है। सिर्फ एक बार सही था, जब मेरा किडनी स्टोन का हुआ था ना सोनोग्राफी, तब मेरा सब कुछ, मतलब पानी वानी सब सही था, पिया था। पर जब भी मैं अपने यूट्रस ही कराने जाती हूँ तब ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं यार, कोई सिस्ट वगैरह ना हो और ओवरीज क्लीन हो, तो जैसा भी होगा होपफुली सब सही हो। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय बाय। पता नहीं कैसा व्लॉग बना है, पर आई नो आप लोग प्यार करते हैं मुझे, तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।